बहुत परेशान था, पूरे 13, 14, 15 दिन परेशान रहा। लगातार कंटिन्यूअस कैमरे के आगे बैठना, सोना, खाना, पीना सब कुछ कैमरे के सामने ही था। किसी से भी बात नहीं करनी, और अगर बाहर भी निकलना है तो ऑडियो कॉल पे ले लेते थे मेरे। मैं तो यही अपील करूंगा कि सावधान रहिए इस चीज़ की। इस तरह की जो कॉल आती है कि पहले ट्राई वाले फ़ोन करते हैं। ये है यमुनानगर के डॉक्टर नरेंद्र छाबड़ा, जिन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया। दरअसल साइबर अपराधियों ने अंसल टाउन निवासी और सिविल अस्पताल से रिटायर्ड डॉक्टर नरेंद्र छाबड़ा को डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया है। इस दौरान 1,42,09,000 रुपए की ठगी की गई। हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर करीब 15 दिन तक ठगों के झांसे में रहे और खुद को सरकारी जांच के दायरे में समझते हुए उनके हर इंस्ट्रक्शन को मानते रहे। बाद में जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ, तब जाकर साइबर थाने में इसकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। 3 तारीख की बात है, 3 जून की। मैं ओपीडी कर रहा था, तो यहाँ मेरे पास फ़ोन आया। ये फ़ोन मेरा ऐसे टेबल पे पड़ा रहता है, तो फ़ोन आया कि हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहे हैं, ये आपने कोई सिम लिया है दिल्ली से? मैंने कहा मैंने नहीं लिया। ये नंबर आपका है? भी क्या नहीं, जो नंबर उन्होंने मुझे बताया वो भी नहीं था मेरा। तो उन्होंने कहा कि आप ये दिल्ली पुलिस वालों से बात कर लीजिए, वो कुछ मीडिया में कुछ चल रहा है। तो उसने फिर दिल्ली पुलिस वालों से बात कराई। दिल्ली पुलिस वालों ने कहा कि ये मास मीडिया में ये नंबर से आपका नंबर है, आपका सिम आ रहा है, नाम आपका आ रहा है उसमें, तो आप बात कीजिए। उसके बाद उन्होंने मुझे इसके ईडी वालों से बात कराई। कहते हैं जी ईडी वाले आपसे बात करेंगे। तो ईडी वालों ने बात करी। उन्होंने कहा कि ये आपके नाम का एक एटीएम कार्ड मिला है, कोई नरेश गोयल है, उसके उसको उसके एरिया में उसके घर में छापा चुप्पा मारा होगा कोई, 247 कार्ड मिले हैं। उनका कहना था उसमें एक कार्ड आपका भी है, आपके कार्ड से मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांसफ़र किए गए हैं बहुत करोड़ों करोड़ों रुपए। मैंने कहा ना मेरा कोई ऐसा है, ना मेरी कोई ऐसी ट्रांसफ़र हुई है, ना कुछ हुआ है। कहते नहीं जी आप उठिए अभी इस वक्त। उठ के मुझे वो वीडियो कॉल पे ले लिया और सीधा घर चलिए, पहले आप घर चलिए। घर चल के वीडियो कॉल पे रखा कंटिन्यूअस 12, 13, 14 दिन कि आप मनी लॉन्ड्रिंग ये है आपका आपके। अगले दिन उन्होंने मुझे समन दिए, सुप्रीम कोर्ट के समन दिखाए, समन फिर जज के सामने पेशी करवाई। तो सारा ड्रामा उन्होंने किया, और उसके बाद जज ने ऑर्डर किए कि ये आप ये जमा कराइए फटाफट 2 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो फिजिकल अरेस्ट करके बोल। डॉक्टर नरेंद्र छाबड़ा जगाधरी सिविल अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वह लगातार ड्यूटी से गैर हाजिर रहे तो जगाधरी अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुज मंगला ने जानकारी इकट्ठा की और मामले की तह तक पहुंचे। उन्होंने लोगों को अपील की कि वह इस तरह के किसी झांसे में न आए। मैं तो आम जनता को यही कहूँगा कि आजकल सबको ये पता है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बोला है कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कुछ नहीं होता है। कोई आपको फ़ोन के ऊपर अगर धमकाता है या अरेस्ट होने की बात करता है तो इमीडिएटली आपको समझ जाना चाहिए। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे ही हॉस्पिटल में एक डॉक्टर इसका शिकार हो गए, और मैं तो उनको एक बार फ़ोन पे बोला भी मैंने कि अगर आपको साथ कोई डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ हो रही हो तो आप कृपा करके मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। जब वो 15 दिन तक नहीं आया हॉस्पिटल तो क्या क्या एब्सेंट रहे सर? उनको ना उन्होंने फ़ोन उठाया, ना वो किसी से बात करते थे, ना उनकी पत्नी ने फ़ोन उठाया, और एक बार सिर्फ कॉल आई, वो भी किसी दूसरे नंबर से कॉल आई। तो हमें शक हुआ कि कहीं ये डिजिटल अरेस्ट में तो नहीं है। तो मैंने उसी वक्त इनको फ़ोन पे बताया, बोला कि अगर आपको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजिटल अरेस्ट वाली कोई बात है तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा नहीं, मैं सब कुछ ठीक है, अदरवाइज हम तो उनकी हेल्प कर देते। पर सर ये एब्सेंट रहे। ये 3 तारीख से ओपीडी के टाइम उठ के गए थे 11 बजे, और उस टाइम भी हमें शक हुआ था कि कुछ बात है, क्योंकि ये फ़ोन पे बात कर रहे थे और फिर ये बिना कुछ बताए और सीधा घर चले गए। उसके बाद से आज तक उन्होंने मतलब कुछ नहीं बताया। तो हमें तो शक था कि शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है, इनके घर में कोई प्रॉब्लम है या इनके बेटे को कोई प्रॉब्लम है। पर हमें ये बिल्कुल नहीं आइडिया था कि ये ऐसे घर बैठे हुए हैं और डिजिटल अरेस्ट में हैं। नहीं तो हम तो ज़रूर इनकी हेल्प कर देते। वहीं साइबर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने कहा कि शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है।
कल हमें सूचना मिली थी कि भाई एक जो डॉक्टर नरेश कुमार रिटायर्ड डॉक्टर है और ओमैक्स सिटी में मकान नंबर 9 में रहता है, उसको डिजिटल अरेस्ट किया हुआ पिछले 15 दिन से। तो कल हम अपनी टीम के साथ उसके घर पर पहुंचे, लोकल पुलिस SHO वीरेंद्र वालिया जी हमारे साथ थे, उससे जाके बातचीत की और पता चला कि 3 जून 2026 को डॉक्टर नरेश कुमार अपने सिविल हॉस्पिटल OPD में बैठा हुआ था, उसके पास एक कॉल आती है। वह कॉल उसको TRI से बोलती है कि हम एक एजेंसी से बोल रहे हैं और हमने एक किसी नरेश गोयल नाम के आदमी को पकड़ा है, वहाँ पर आपके कोई दस्तावेज बैंक अकाउंट डिटेल मिली है और आप तुरंत घर पहुँचो। वो उस बात से सहम गया और अपने घर आके उसने अपनी बात वाइफ से बताई और वे दोनों उससे वीडियो कॉल पे बात करने लगे। बात करते करते उन्होंने उसको अपने झांसे में ले लिया। झांसे में लेने के बाद फिर एक किसी फर्जी पुलिस अधिकारी से बात कराई। बात कराने के बाद इसको सारी डिटेल बताते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग का इसको डराया गया मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर, और ED के एक अधिकारी से भी इसकी बात कराई। ये प्रोसेस चलता रहा तो उन्होंने अगले दिन एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राहुल गुप्ता से भी फर्जी बनकर एक दूसरे मोबाइल से इसकी बात कराई। इसी दौरान बात करते करते उन्होंने इसको इसी के फ़ोन में IMO डाउनलोड करवाई और उस पे वीडियो कॉल पे इससे बात करने लगे। बात करते रहे, इनको डराते रहे। एक फर्जी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से भी इनकी वीडियो कॉल पे बात कराई। उन्होंने इसको डराया और पूरा एक झांसा देकर इसके साथ इन्होंने करीब 1,42,09,027 रुपये 4 RTGS के माध्यम से उनके बताए गए अकाउंटों में डाल दिए। बहरहाल पुलिस यह पता लगाने का कोशिश कर रही है कि ठगी में शामिल आरोपी किस नेटवर्क के जरिए काम कर रहे थे और ट्रांसफर की गई राशि को किन किन खातों में भेजा गया। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।